अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चे नीचे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि हमें इनके दरमियान में फ़र्क नहीं आता। इसके बाद मैं एक्टिव पैसिव के बारे में भी आऊँगा, लेकिन पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सिंपल होता है, एक होता है कंपाउंड होता है, और एक फिर कॉम्प्लेक्स होता है। तो सिंपल के नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि इनको हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है। सबसे पहले वो बोलता है सिंपल सेंटेंस कॉन्टेन सब्जेक्ट। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ होती है दैट इज़ सब्जेक्ट हमारे पास होता है सिंपल सेंटेंसेस में। और उसके बाद आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट भी होता है, और इसमें हमारे पास नंबर वन थिंग इज़ सब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक वर्ब होता है। इट में आल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी होता है और मॉडिफायर्स भी होते हैं। However, it contain only one independent clause। इसमें हमारे पास एक ही क्लॉज होती है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट। इसके पास सब कुछ होता है सिंपल सेंटेंसेस के पास, लेकिन इसकी जो शर्त है दैट इज़ ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। आपने इसको आइडेंटिफाई ऐसे करना है। बाकी बेशक चीज़ों में आप ना पढ़ें, सब्जेक्ट, वर्ब, और आप लोग को ऑब्जेक्ट का तो पता होगा। जिस तरह यहाँ पे सब्जेक्ट तुबा है, इज़ राइटिंग, कुछ काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? राइटिंग हो रही है। राइटिंग हमारे पास वर्ब है, एक्शन हो रहा है। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ लेटर। तो यहाँ पे इसी तरह हमारे पास टूबा इज़ राइटिंग अ लेटर। अब ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसी तरह वही वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह उठते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे कि कोई हमें उठा रहा है, या कोई अगर 7 बजेंगे तो हमें अलार्म बजेगा तो हम उठेंगे। तो यहाँ पे कोई डिपेंड चीज़ नहीं हो रही, बिल्कुल सिंपल है। आई हैव ड्राइवन द कार, मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो यहाँ पे ये नहीं है इफ़ ही विल कम, जब वो आएगा तब मैं गाड़ी चलाऊँगा। यहाँ पे कुछ नहीं, मैं गाड़ी चलाता हूँ, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ पे अगर आप सारे जुमले देखोगे तो ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे। दे हैव अ कंप्यूटर, उनके पास कंप्यूटर नहीं है। ये नहीं वो कह रहा कि अगर उनके पास पैसे होंगे तो वो कंप्यूटर लेंगे। तो ये कह रहे हैं उनके पास कंप्यूटर है, मतलब है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, अपनी चीज़ है हमारे पास। इसी तरह ये सारी उसकी एग्जांपल हैं। शी इज़ गोइंग टू टेक स्विम लेसन्स, वी आर प्लानिंग अ न्यू ट्रिप, द टीचर टीचेज इन द क्लासरूम, आई एम वर्किंग हार्ड ड्यूरिंग एग्ज़ाम, माई सन लिव्स इन इस्लामाबाद, शी प्लेज बास्केटबॉल। इसी तरह बाकी भी अगर आप सेंटेंसेस देखें तो डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। इसी तरह आपके पास इंट्रोगेटिव भी आता है, लेकिन ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर कोई और उसका दोस्त स्कूल जाएगा तो ये जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी तरह वो बोलता है कि वसीम रशेज टीथ, हिज टीथ होगा यार, ट्वाइस अ डे, तो दे स्पीक इंग्लिश इन यूएसए। तो उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तो होता ही होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रही होती। इसी तरह अगर हम कंपाउंड सेंटेंसेस की बात करें तो कंपाउंड सेंटेंसेस का सिनेरियो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट आ जाता है। अब सिंपल तो ऑलरेडी आप पहचान जाओगे। कंपाउंड सेंटेंस में ये सीन होता है दैट कंटेन एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। These two independent clause are combined with comma। इनके दरमियान कॉमा होगा, 2 सेंटेंसेस होंगे, दरमियान में कॉमा एक लाजमी होगा। पहली निशानी ये है। एंड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और विद अ सेमी कॉलन, या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा या सेमी कॉलन होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट, सो, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। येट, इस टाइप के ये आप लोगों को नीचे एग्जांपल्स में मिलेंगे। इसी तरह हमारे पास अगर हम यहाँ पे मज़ीद देखें तो कंपाउंड सेंटेंसेस कंबाइन डिफरेंट सेंटेंसेस और फ्रेजेस थ्रू कंजंक्शंस एंड ये प्रेजेंट देम इन अ सिंगल सेंटेंस। इन दिस वे टू डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिटेड टू द पार्टी इन अ सिंगल सेंटेंस सच दैट इट एनहांसेस अ नैरेटिव इन पैराग्राफ। वो कहता है कि ये आपको 2 बातें एक ही सेंटेंस में बता देता है। जिस तरह आप अगर कंपाउंड सेंटेंसेस को देखो तो यहाँ पे क्लॉजेज क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट, जो कॉमा से सेपरेटेड हैं, या फिर हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सेपरेटेड हैं, उनके दरमियान एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही होती।
जिस तरह आई वॉन्ट टू लूज़ वेट और येट आई ईट चॉकलेट डेली है, वो कहता है आई वॉन्ट टू लूज़ वेट येट आई ईट चॉकलेट डेली, में वज़न भी कम करना चाहता हूँ लेकिन चॉकलेट रोज़ खाता हूँ। मारिया डिड नॉट लाइक टू रीड, शी वॉज नॉट वेरी गुड एट इट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आई वॉन्ट टू लूज़ वेट को अगर हम अलहदा कर दें, इसको आगे से हटा दें, तो ये एक सेंस बना रहा है। इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट है। आई वॉन्ट टू लूज़ वेट, मैं वज़न कम करना चाहता हूँ। इसी तरह अगर हम क्या काम करें, यहाँ से इस वाले को हटा दें, आई वॉन्ट टू लूज़ वेट को हटा दें, तो आई ईट चॉकलेट डेली भी हमारे पास क्या है, सेंस बना रहा है, इंडिपेंडेंट है। अगर ये डिपेंडेंट होता तो यहाँ पे दूसरे जुमले की तुक ही ना बनती, दूसरा जुमला बेमानी हो जाता। तो यहाँ पे दोनों जुमले मानी हैं, दरमियान में आप इनके देख सकते हो एक कॉमा से जुड़े हुए हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। इसी तरह अगर हम ये अगला देख लें, यहाँ पे मैं थर्ड वाला देख लेता हूँ। दे वांटेड टू गो टू पेरिस, वो पेरिस जाना चाहते हैं। यहाँ पे इसको अगर अलहदा हम कर दे दरमियान में कॉमा के अलावा, तो ये अलग जुमला है। आई वॉन्टेड टू सी लंदन, एक अलहदा जुमला है, दोनों अपनी अपनी सेंस बना रहे हैं। दरमियान में कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने इनको क्या किया हुआ है, जोड़ दिया है। इसी तरह अगर हम अगले की बात करें, शी इज़ वेरी स्मार्ट एंड शी नोज़ इट, तो यहाँ पे शी नोज़ इट वो जानती है और शी इज़ वेरी स्मार्ट दो अलग अलग सेंटेंसेस है। इसी तरह अगर आप बाकी देखें तो द बॉयज़ सैंग, लड़के गाना गाते हैं, एंड लड़कियाँ डांस करती हैं। तो ये भी दोनों को अगर हम अलग अलग करें तो यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंसेस बनते हैं। इसी तरह आई सा कामरान येस्टरडे बट ही डिडंट सी मी, यहाँ पे आई सा कामरान येस्टरडे भी अलग सेंटेंस बन सकता है। ही डिडंट सी मी, उसने मुझे नहीं देखा, ये भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। तो इसी तरह ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है, एक ये है, एक ये है। दरमियान में इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये जो बट है, बट सो ये सारे इन लोगों ने क्या किया हुआ है, इनको जोड़ा हुआ है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। इसी तरह हमारे पास या तो वो कॉमा से कंबाइन होते हैं, ये दरमियान में कॉमा है, या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, कॉमा एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और विद सेमी कॉलन, कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा या फिर दरमियान में उनके सेमी कॉलन होगा। तो यहाँ पे कोई सेमी कॉलन वाला आई थिंक सो यहाँ पे अभी नहीं है एग्जांपल। अच्छा ये है, वी वेंट टू मॉल सेमी कॉलन, हाउएवर वी ओनली वेंट विंडो शॉपिंग। तो यहाँ पे वी ओनली वेंट विंडो शॉपिंग भी है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। वी वेंट टू मॉल दरमियान में सेमी कॉलन से सेपरेट हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। अगर हम मॉल जाएंगे तो ये होगा, ऐसा काम नहीं हो रहा कि अगर वो ये काम करेगा तो मैं ये करूँगा। दिस इज़ डिपेंडेंस, ये डिपेंडेंस होती है। यहाँ पे कोई एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ पे वो कह रहा है कि लड़के और लड़कियाँ, लड़कियों ने गाना गाया और लड़कियों ने डांस किया। इसमें ये नहीं है कि अगर लड़के गाना गाएंगे तो लड़कियां डांस करेंगी। या इसके बाद ही डिडंट वांट टू गो टू डेंटिस्ट येट ही वेंट एनीवे, वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहता था लेकिन फिर भी चला गया। इसमें ये नहीं है कि वो उसका दोस्त डेंटिस्ट के पास जाएगा तो वो फिर जाएगा, इसमें कोई ज़िद नहीं है, डिपेंडेंस नहीं है। उम्मीद है आपके पास कंपाउंड सेंटेंसेस भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे। ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, बस इनको आपने समझना है। यहाँ पे हमारे पास जो फिनोमेना होता है वो एक इंडिपेंडेंट का होता है और एक कम से कम डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। कम से कम यार इसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। बेशक चार डिपेंडेंट हो, चार इंडिपेंडेंट हो, कम से कम एक एक लाजमी दोनों होनी चाहिए। बेशक तीन इंडिपेंडेंट हो, एक डिपेंडेंट हो, फिर भी काम चलेगा, लेकिन दोनों एक एक होनी लाजमी है। बेशक कोई एक तीन हो, दूसरी एक हो, तो कम से कम एक एक होनी लाजमी है। बेशक ये हमारे पास जो इंडिपेंडेंट है ये चार हो जाए, ये एक हो जाए, या ये हमारे पास एक हो जाए, ये तीन हो जाए, इसका रेशो चेंज हो, लेकिन दोनों में एक एक होनी लाजमी है। अच्छा अगली बात हम इसकी जो पॉइंट क्लू निकालते हैं। डिपेंडेंट क्लॉजेज कैन रेफर टू अ सब्जेक्ट हु विच द सीक्वेंस ऑफ टाइम
यहाँ पे सिंस वाइल इस टाइप की चीज़ें यूज़ होंगी, जिसमें हु विच और द कैजुअल एलिमेंट्स बिकॉज इफ़ बिकॉज इस टाइप की चीज़ें यूज़ होंगी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज में डिपेंडेंट के साथ। इसके बाद वो बोलता है कि कम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर रेफर्ड एज द मेन क्लॉज subordinating clause one sentence even if the subject verb are found in sentence and sentence does not make the mean when these clauses are connected to the main sentence with a conjunction pronoun it can make meaning। कहता है कि यहाँ पे पूरी क्लॉज हमारे पास मिलाने से जब उसका मीनिंग कंप्लीट हो जाए तो वो कम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन आप लोगों को सिंपल सी मैंने समझा दी है, आप बेशक इस लंबी चौड़ी डेफिनेशन पे ना जाओ। यहाँ पे देखो, ऑल्दो माई फ्रेंड बेग मी आई चोज नॉट टू गो टू द रीयूनियन। मेरे दोस्तों ने मेरी मिन्नत समाजत की लेकिन फिर भी मैं नहीं गया यूनियन पे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑल्दो माई फ्रेंड बैग मी, मेरे दोस्तों ने मेरी मिन्नत समाजत की, तो इसमें यह कि क्यों की यार, इसमें कोई मीनिंग नहीं कन्वे हो रहा। तो ये हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का हमारे पास कम्बिनेशन आ जाता है। इसके बाद आई लर्न इंग्लिश परफेक्टली बिकॉज आई स्टडीड वेरी हार्ड। तो ये उसकी वजह, बिकॉज देखो आपके पास उसने ऊपर कहा था बिकॉज यूज़ होगा, इफ़ यूज़ होगा, सिंस, वाइल, तो ये आपको डिपेंडेंट्स शो कर रही होंगी। इसी तरह मैनी पीपल एंजॉय मूवी हाउएवर, देखो उसने ऊपर हमें हाउएवर का भी बोला था, तो यहाँ पे हाउएवर भी यूज़ हो गया है। इसके बाद उसने बोला ऑल्दो द फार्मर इज़ रेडी, इसी तरह ऑल्दो भी आपके पास यूज़ होगा, ये डिपेंडेंस शो कर रहा है। द ग्राउंड इज स्टिल टू वेट टू पाओ। इफ़ द ओजोन लेयर कोलैप्स, ये इफ़ देखो आपके पास डिपेंडेंस शो कर रहा है। द ग्लोबल कम्युनिटी विल सफ़र। और उसके बाद वो कहता है ऑल्दो अगेन आपके पास आ गया। इसके बाद आई वुड लाइक टू सी नॉर्थ पोल बट आई विल नेवर गो देयर, इट इज़ वेरी कोल्ड। इसी तरह हमारे पास बिकॉज, ये सारे आप लोग देख सकते हो। अगर यहाँ पे मज़ीद एग्जांपल देखो तो डोंट लीव द रेस्टोरेंट अनटिल द डिशेज आर वाश्ड, ये देखो डिपेंडेंस शो कर रहा है कि रेस्टोरेंट तब तक नहीं छोड़ना जब तक डिशेज वॉश ना हो। वाइल प्लेइंग अ फुटबॉल, अब देखो ये एक सेंटेंस है हमारे पास, द बॉल थ्रोन बाय माई फ्रेंड हिट द बॉय क्रॉसिंग द स्ट्रीट। इसी तरह यहाँ पे एलिशबा वॉज वेरी सिक टुडे, तो ये मैं एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ। एंड वी विल टेक हर टू द हॉस्पिटल नाउ बिफोर शी गेट वर्स, यहाँ पे तीन जुड़ गई हैं हमारे पास, वेरी सिक टुडे एंड वी विल टेक हर टू हॉस्पिटल। अब अगर हम इसको देखें, वी विल टेक हर टू हॉस्पिटल, क्यों, इसकी कोई तुक नहीं बन रही। बिफोर शी गेट वर्स, बिफोर शी गेट वर्स की भी तुक नहीं बन रही, तो ये जब कंप्लीट मिलेगा तो इसकी तुक बन जाएगी। इसी तरह आप लोगों के पास मज़ीद जो आगे एग्जांपल्स हैं इनको भी आपने देख लेना है। ऑल्दो ही वांटेड टू स्टडी अबॉर्ड ही कुड नॉट गो बिकॉज हिज फादर डिडंट वांट हिम टू गो। ऑल्दो अगेन आ गया। इसके बाद आप लोगों के पास वाइल आ जाएगा, ऑल्दो, इस टाइप की चीज़ें आ जाएंगी जो आपको डिपेंडेंस शो कर रही होंगी। तो उम्मीद है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अपना बहुत रखना, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।